डियर स्टूडेंट्स, आज हम शुरू करेंगे चैप्टर नंबर 10। और चैप्टर नंबर 10 हमने शॉर्ट आंसर शुरू किए हैं। और पहला शॉर्ट आंसर है, इन व्हाट वे द पीपल ऑफ मध्य प्रदेश मेड देयर कंट्रीब्यूशन इन द सिविल डिसोबीडेंस मूवमेंट। मतलब कि मध्य प्रदेश के लोगों का योगदान बताना है सविनय अवज्ञा आंदोलन में। सिविल डिसोबीडेंस का मतलब होता है सविनय मूवमेंट, इन सविनय अवज्ञा आंदोलन। द पीपल ऑफ मध्य प्रदेश मेड देयर कंट्रीब्यूशन इन द सिविल डिसोबीडेंस मूवमेंट इन सेवरल वे। मध्य प्रदेश के लोगों ने कई सारे तरीकों से, कई सारे रास्ते जो हैं उससे सिविल डिसोबीडेंस सविनय अवज्ञा आंदोलन में अपना योगदान दिया। सम ऑफ द मेन मूवमेंट्स आर, जिसमें से कुछ मेन मूवमेंट्स इस प्रकार हैं। द फॉरेस्ट स्ट्रगल सत्याग्रह ऑफ दूरिया जंगल, ये दूरिया है जो जंगल सत्याग्रह है दूरिया का, वो मूवमेंट भी मध्य प्रदेश में हुई है। जंगल सत्याग्रह ऑफ घोड़ा डोंगरी, घोड़ा डोंगरी में भी जंगल सत्याग्रह हुआ जो कि मध्य प्रदेश में है। द फायरिंग इंसिडेंट्स ऑफ चरण पादुका, इसको मध्य प्रदेश का जलियांवाला बाग हत्याकांड भी कहा जाता है। द फायरिंग इंसिडेंट ऑफ चरण पादुका गोलीकांड, ये 3 मूवमेंट है। इसके आगे भी कई सारी मूवमेंट्स जो मध्य प्रदेश में हुई। जब पूरे देश में सिविल डिसोबीडेंस मूवमेंट चल रहा था तब उस समय मध्य प्रदेश में भी कई सारे जो स्वतंत्रता सेनानी थे, हमारे स्वतंत्रता के महानायक थे, वे अंग्रेजों से लोहा ले रहे थे। और मध्य प्रदेश में भी ऐसे कई सारी घटनाएं हुई हैं जिस कारण सिविल डिसोबीडेंस मूवमेंट को आगे निरंतर रखने में कई सारे हमारे स्वतंत्रता सेनानियों को बहुत ज़्यादा फ़ायदा मिला है। और जिसमें पहला यही है कि फॉरेस्ट जंगल सत्याग्रह, दूरिया जंगल सत्याग्रह हुआ। फिर दूसरा जंगल सत्याग्रह ऑफ घोड़ा डोंगरी का जंगल सत्याग्रह हुआ। और चरण पादुका गोलीकांड हुआ। इसके आगे हम बात करेंगे ड्यूरिंग द फ्रीडम मूवमेंट मैनी पॉलिटिकल एंड सोशल सर्विस इंस्टीट्यूशन वर सेटअप। फ्रीडम मूवमेंट के समय कई सारे जो पॉलिटिकल और सोशल सर्विसेज इंस्टीट्यूशन में सेटअप की गई। देयर वेज ऑफ वर्किंग एंड पॉलिसीज थ्रू डिफरेंट देयर कंट्रीब्यूशन इन द मूवमेंट वाज रिमार्केबल। और ठीक उसी के साथ कई सारी नीतियाँ भी लाई गई जिसमें जिनका योगदान अविस्मरणीय था। थस कंट्रीब्यूशन ऑफ द पीपल ऑफ मध्य प्रदेश वाज मेमोरेबल। इस प्रकार मध्य प्रदेश के लोगों का जो कंट्रीब्यूशन था वो यादगार रहा। साथ ही इन कई सारी नीतियों और चीज़ों के कारण ही मध्य प्रदेश भी स्वतंत्रता संग्राम में छाया रहा। और मध्य प्रदेश भी संपूर्ण विश्व में अपने राज्य में होने वाले कई सारे संघर्षों के कारण मध्य प्रदेश भी एक विचारधारा का विषय स्वतंत्रता सेनानियों के लिए बना रहा। जैसे जलियांवाला बाग इंसिडेंट से की क्रूरता हमारे देश में की गई, ठीक वैसे ही मध्य प्रदेश में भी चरण पादुका गोलीकांड हुआ। लोगों ने कई सारी नीतियाँ बनाई, सर्विसेज, अपनी सामाजिक सेवाएं दी, संस्थाएं बनाई, कई सारी नीतियाँ लाएं ताकि ज़्यादा से ज़्यादा जो विद्रोह हो रहा है, अंग्रेज सरकार के खिलाफ जो विद्रोह ले रहे हैं, उसमें अपना योगदान दे सके। और उसमें मध्य प्रदेश वासियों ने भी अपना 100% योगदान दिया था। तो यहाँ हमारा पहला क्वेश्चन जो है शॉर्ट आंसर का जो पहला क्वेश्चन है हमारा वो कंप्लीट हो गया है। इस क्वेश्चन में हमसे पूछा था कि किस प्रकार मध्य प्रदेश का योगदान रहा था स्वतंत्रता संग्राम में, किस प्रकार से मध्य प्रदेश का योगदान था सिविल डिसोबीडेंस मूवमेंट जब चल रही तो मध्य प्रदेश ने अपना क्या योगदान दिया था। तो ठीक उसी प्रकार ये हमें क्लियर हुआ कि जब सिविल डिसोबीडेंस मूवमेंट देश में चल रही थी तब मध्य प्रदेश भी कहीं ना कहीं अंग्रेजों से लोहा लेने में लगा हुआ था। और कई सारे जो संघर्ष हैं मध्य प्रदेश में हुए जिनके नाम हमने इस क्वेश्चन के आंसर के माध्यम से जाने। अब हम बात करेंगे इसी क्वेश्चन के अंदर के से ही रिलेटेड क्वेश्चन है, व्हाट वाज जंगल सत्याग्रह। मतलब कि आप जंगल सत्याग्रह से क्या समझते हैं। व्हाट वाज जंगल सत्याग्रह, इसका आंसर है व्हेन इन 1930 गांधी जी मार्च टू डांडी एंड लेड द नमक सत्याग्रह। जब 1930 में महात्मा गांधी नमक बनाकर नमक कानून को तोड़ रहे थे सत्याग्रह के माध्यम से। एट द टाइम ऑफ कांग्रेस वर्कर्स ऑफ सिवनी, जब कांग्रेस के कार्यकर्ता से सिवनी के अंडर द लीडरशिप ऑफ दुर्गा शंकर मेहता के नेतृत्व में
कैरिड आउट द जंगल सत्याग्रह, मध्य प्रदेश में जंगल सत्याग्रह चला रहे थे। अबाउट 9-10 किलोमीटर्स फ्रॉम सिवनी, सिवनी से 9 से 10 किलोमीटर की दूरी पर अ मूवमेंट टू कट ग्रास फ्रॉम द गवर्नमेंट सैंडलवुड गार्डन वाज स्टार्टेड। सरकार के जो चंदन के गार्डन थे वहाँ से घास काट करके इस आंदोलन की शुरुआत हुई। इट कंटिन्यूशन ऑफ द एबो मूवमेंट, अनदर मूवमेंट टू कट ग्रास इन द जंगल ऑफ तुरिया 28 किलोमीटर फ्रॉम सिवनी। और ऐसे ही चलते चलते सिवनी से 28 किलोमीटर दूर तुरिया में भी यह विद्रोह चल रहा था। इट वॉज प्लान टू एंटर तुरिया जंगल ऑन 9 अक्टूबर 1930। सभी लोगों ने प्लान किया कि हम तुरिया के जंगल में 9 अक्टूबर 1930 में एंट्री करेंगे या घुसेंगे। द पुलिस एंड रेंजर ऑफिसर्स इंसल्टेड द फ्रीडम फाइटर्स एंड द पब्लिक हु असेंबल देयर इन सपोर्ट ऑफ द फ्रीडम फाइटर्स। जो वहाँ के डिप्टी रेंजर थे उन्होंने वहाँ के लोगों की बेइज्जती की, उन्हें नीचा दिखाया और जनता ने ज़्यादा से ज़्यादा उनका सपोर्ट किया। मतलब कि पुलिस और जो हमारे स्वतंत्रता सेनानी थे, क्रांतिकारी थे, उनके बीच झड़प शुरू हो गई, विद्रोह शुरू हो गया और लोगों ने उन स्वतंत्रता सेनानियों के प्रति जो है कंटिन्यू अपना सहयोग रखा। मतलब कि अपना सहयोग उन लोगों के साथ बनाए रखा। तुरिया जंगल की घटना है जो जिस पर हम बात कर रहे हैं। और जब स्वतंत्रता सेनानी वहाँ पहुँचे तो उनकी झड़प ब्रिटिश डिप्टी रेंजर से हो गई। और जब दोनों में झड़प हुई तो झड़प होने के बाद जो डिप्टी रेंजर थे, अब नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हाउ डिड झंडा सत्याग्रह टेक प्लेस, एक्सप्लेन। झंडा सत्याग्रह कैसे शुरू हुआ उसकी हमें उस पर एक्सप्लेनेशन देना है। तो ड्यूरिंग द फ्रीडम मूवमेंट ट्री कलर विद स्पिनिंग व्हील चरखा इन द सेंटर वाज हैविंग द स्टेटस ऑफ नेशनल फ्लैग। फ्रीडम मूवमेंट में 3 कलर का झंडा जिस पर चरखा लगा हुआ था वो उस समय लोगों के लिए चेतना का केंद्र था। द स्टेटस ऑफ नेशनल फ्लैग ड्यूरिंग द 1923 इंसिडेंट विद रिगार्ड टू इट्स ओनर ओक्योर्ड दैट द होल नेशन स्टूड फॉर इट, इवन द ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेटिव हैड रिकॉग्नाइज्ड द फैक्ट। सभी पूरा राज्य, जब झंडे की शुरुआत हुई, झंडे को लॉन्च किया गया तो पूरा राज्य उसमें खड़ा हुआ और एक झंडे के नीचे नतमस्तक हुआ कि अब एक झंडा ही हमारी पहचान है और यही हमारे स्वतंत्रता संग्राम का मुख्य केंद्र होगा। द इंसिडेंट हैज़ गॉन इन द हिस्ट्री ऑफ फ्रीडम स्ट्रगल इज नोन एज झंडा सत्याग्रह। और यही संघर्ष, यही सत्याग्रह भारत में झंडा सत्याग्रह के नाम से जाना गया। द कांग्रेस पार्टी कंस्टिट्यूटेड अ कमिटी अंडर द लीडरशिप ऑफ हकीम अजमल खां। कांग्रेस सरकार ने एक कमेटी बनाई जो किसके नेतृत्व में थी, हकीम अजमल खां के, टू एक्सेस द एक्सचेंज ऑफ मेटल प्रिपेयर्डनेस ऑफ द पीपल इन फेवर ऑफ द नॉन कॉपरेशन मूवमेंट। और इसमें उन लोगों को सबसे ज़्यादा लिया गया जिनका योगदान नॉन कॉपरेशन मूवमेंट में था। मतलब कि असहयोग आंदोलन में जो लोग ज़्यादा सपोर्टिव थे उन लोगों को लिया गया इस इंसिडेंट में। और इस इंसिडेंट में जब उन लोगों को लिया गया तो कहीं ना कहीं जो झंडे को लॉन्च करने का उद्देश्य था वो यही था कि संपूर्ण राज्य का एक झंडा होना चाहिए। जैसे आज भी हम सभी तिरंगे के सामने सिर झुकाते हैं, वैसे उस समय जो है 3 कलर का झंडा और साथ साथ ही उस 3 कलर के झंडे के साथ उस पर अशोक चक्र की जगह चरखा बना हुआ था जो लोगों के लिए एक केंद्र था। मतलब कि लोगों के लिए एक जन चेतना का केंद्र जो है वो इंडियन फ्लैग, हमारा भारतीय ध्वज बना था। आगे बात करते हैं। तो जबलपुर कांग्रेस कमेटी डिसाइड टू ऑनर मिस्टर खान एंड होस्ट द टिकुलर ऑन द बिल्डिंग ऑफ जबलपुर म्यूनसिपलिटी। जबलपुर कांग्रेस जो थी उन्होंने डिसाइड किया कि जो टिकुलर फ्लैग है हम जबलपुर म्यूनसिपलिटी के ऑफिस पर फहराएंगे, जो किसके नेतृत्व में होगा, मिस्टर खान के। द ब्रिटिश गवर्नमेंट टुक दिस एक्ट द ऑनरिंग मिस्टर खान एज एन इंसल्ट ऑफ ब्रिटिश रूल। तो अंग्रेज सरकार ने जब मिस्टर खान ने ये कार्य किया तो अंग्रेज सरकार ने उन्हें अपना विरोधी माना कि जो मिस्टर खान है उन्होंने हमारा विरोध किया है। एंड ऑर्डर द पुलिस टू नॉट ओनली रिमूव द फ्लैग। और उन्होंने पुलिस को ऑर्डर दिया कि जाओ झंडे को सिर्फ हटाओ ही नहीं बट इंसल्ट इट बाय क्रशिंग इट अंडर फीट। हटाओ, जो सिर्फ झंडे को उतारना नहीं है, हटाना नहीं है, उसे अपने पैरों तले कुचल देना। कॉन्सिक्वेंटली द पीपल वर एक्सट्रीमली अनॉयड। इससे लोगों को बहुत ज़्यादा दुख पहुंचा, लोगों के मन पर इसका बहुत ज़्यादा घातक प्रभाव पड़ा। द एजिटेड एंड दिस एजिटेशन बिकम अ नेशनल एजिटेशन ओनली आफ्टर फ्यू मंथ्स। और यही घटना जो है संपूर्ण पूरे मतलब कुछ मंथ बाद जंगल सत्याग्रह के नाम से उतरी, जिसमें लोगों ने अंग्रेज सरकार के खिलाफ कड़ा विरोध, कड़ा प्रदर्शन किया। तो यह हमारे आज के जो 3 क्वेश्चन हैं वो पूरे कंप्लीट हो चुके हैं। आप सभी को नोटबुक कंप्लीट करना है और एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करना है।